क्या बात समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रेबल्ड। तो ट्रेबल्ड का मीनिंग तो हम लोग नहीं जानते थे। ट्रेबल्ड का मीनिंग जब सर्च की तो पता चला कि मतलब क्या था, ट्रेबल्ड का मीनिंग क्या था, ट्रिपल ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रेबल्ड इन, मतलब क्या सर आपका 6 ईयर्स। तो हम लोग नहीं जानते कि वो अमाउंट ऑफ मनी क्या था जो इन्वेस्ट किया गया और जो मतलब क्या ट्रिपल हो गया। तो अगर हम लोग नहीं जानते हैं वो अमाउंट ऑफ मनी क्या था, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका प्रिंसिपल को पी रहने देंगे, है ना। तो लेट का मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल, बी मतलब क्या है सर आपका पी। हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा। अब वो हुआ क्या सर आपका, ट्रिपल हो गया। ट्रिपल अगर हो गया तो अमाउंट क्या हो गया सर आपका, अमाउंट हो गया मतलब क्या सर आपका 3P। डिसेंडिंग करो, सीढ़ी से जैसे जैसे तुम सीढ़ी से उतरते हो ना वैसे उतरो, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, खुल जाएगा, है ना। अरे ऐसे ही खुल गया, पता नहीं कैसे खुल गया। अच्छा मेरा फिंगर टच लगा इसलिए खुल गया। अब तुम क्यों नहीं कर पा रहे थे, जो बोले उसी के लिए नहीं कर पा रहे थे, तो अब समझ लो तो कर पाओगे। एक अमाउंट था जो मतलब क्या सर आपका, ये कर लेते हैं। अच्छा 3P क्या लिखे थे, अमाउंट लिखे थे। 3P क्या लिखे थे, अमाउंट लिखे थे। ऐसा ही इक्वल्स टू ऐसा इक्वल्स टू 3x का क्या मतलब हुआ। हम p को x लिख देते। देखो मैथ्स का सम करने का तरीका ये है ना, अगर गलती हुआ था पूरा सम का मेमोरी को मतलब क्या इरेज कर दो और नए तरीके से करो। जो गलत हो गया उसको सही करने जाओगे तो गलती करते जाओगे। नहीं समझे बात क्या बोले, वो पेज में जो भी लिखे हो सब भूल जाओ, है ना। खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू। नहीं, कभी कभी अच्छा लाइन में लिखा रहता ना गाना में कि कशमकश को छोड़ दे तू, रुख हवा का मोड़ दे तू, खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू। पैमाना क्या मतलब होता है, कंटेनर होता है ना। कंटेनर में कुछ होगा तो मतलब क्या है, वो चीज़ कंटेनर किसी चीज़ को होल्ड कर पा रहा है तो वैल्यूएबल है। कंटेनर किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पा तो वैल्यूएबल नहीं है ना। तो ऐसा बेकार सा कंटेनर को तोड़ने में आपको मतलब क्या असर, आपका अफसोस नहीं होना चाहिए। तो आपका सम अगर वो राइट होता तो अफसोस आपको करना चाहिए था, सम वो रॉन्ग था ना। मिस्टेक को अगर मतलब तुम किक आउट करके अपना दिमाग का मतलब जोर से बाहर निकालोगे तभी तो तरक्की करोगे ना। मिस्टेक के साथ अगर तुम इमोशनली मतलब क्या अटैच हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। हम उसके ऊपर मतलब क्या है, मतलब समझो 1 साल मेहनत किया होगा काम के ऊपर, लेकिन वो काम गलत अगर है तो तुमको 1 सेकंड में उसको मतलब दिमाग का दरवाजे से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो मेंटल के अंदर चला जाएगा और हम ट्रॉमा मतलब जो है डिप्रेस हो जाएंगे। तो जो सम रॉन्ग हो चुका छोड़ दीजिए उसको आप, है ना। आइंस्टाइन क्या एक बात बोला था कि व्हाट इज मैडनेस, मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग मतलब क्या मतलब डिफरेंट रिजल्ट। तो वहाँ पे आप क्या किए, जो किए वहाँ पे दोबारा से वही करेंगे तो दोबारा से वही रिजल्ट आएगा। तो क्या वो रिजल्ट राइट था, नहीं था, रॉन्ग था। तो आपको वही रिजल्ट क्यों चाहिए फिर आपको, नहीं नहीं चाहिए ना ना। तो सिंपल सा बात समझो, हमको नहीं पता अमाउंट क्या था, जो अमाउंट ट्रिपल हुआ तो उस अमाउंट को हम क्या सर आपका फ्री ले लिया, प्रिंसिपल था। अब अमाउंट ट्रिपल अगर हो गया तो क्या होगा सर आपका 3P होगा ना। हम सिंपली मतलब क्या सर आपका 3P लिख दिया। अमाउंट में और प्रिंसिपल में कोई एक चीज़ जोड़ता है, वो क्या जोड़ता है सर आपका, इंटरेस्ट जोड़ता है ना। तो इंटरेस्ट अगर जोड़ता है तो अमाउंट का प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, अमाउंट का प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का रिलेशन ये है ना कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें जो आपके पास हाइपोथेटिकली है उसको आप डाल दीजिए और जो आपके पास हाइपोथेटिकली नहीं उसको आप छोड़ दीजिए। तो मेरे पास अमाउंट हाइपोथेटिकली है जो कि मतलब क्या सर आपको 3P है। प्रिंसिपल मेरे पास मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। और मेरे पास मतलब क्या सर आपका अमाउंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ऐसे हम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड में अमाउंट इक्वल्स टू क्या सर आपका प्रिंसिपल, या ये हम लिख कर सकते थे कि यहाँ पे अगर एक्स ले लें और यहाँ पे 3x ले लें तो हम लोग सिंपल छोटा में वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका अमाउंट माइनस मतलब क्या है प्रिंसिपल। जब सम अमाउंट होता है तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो मिलेगा मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट, और उस अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो मिलेगा मतलब क्या प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट है और यहाँ पे मेरे पास मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मतलब क्या सर आपका
2x हो गया, फाइन। और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिला है? इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि ये जो हुआ वो हुआ मतलब क्या 6 साल में। तो फिर टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 6 years। ईयर्स। ये बताया था जिन बातों में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। तो क्योंकि आपको फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट? सिंपल Simple इंटरेस्ट interest टू मतलब into क्या है सर आपका 100 100 अपॉन by मतलब क्या है सर PRT, आपका P and T। P इंटू टी। तो व्हाट इज हाइपोथेटिकल सिंपल इंटरेस्ट? 2x दैट विल बी इंटू मतलब क्या है सर आपका 100। एंड व्हाट इज हाइपोथेटिकल मतलब क्या है प्रिंसिपल? सिंपली x। X। एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 6 ईयर ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये x और ये x मतलब कि कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 1 टाइम्स 2 हो चुका और ये 2 3 टाइम्स क्या सर आपका 6 हो चुका, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? 3 33 टाइम्स क्या हो गया सर आपका 99। 1 रिमेन किया तो 1 बना मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर और 3 रहा आपका डिनोमिनेटर। तो ये 33 1/3% पर एनम निकला रेट। आया बात समझ में? यही सम का आंसर है ना। आइए अब यही सम का आंसर अगर है तो हम मतलब क्या करते हैं सर आपको दूसरे सम में आते हैं, ठीक है ना। फिर आप उसमें अटैच हो गए, छोड़ दिए उसका आप सही तरीका सीख गए तो गलत तरीके को मतलब क्या भूल जाइए। फाइनल अमाउंट इस मतलब क्या सर आपको रुपीज़ 45,000 है, 45,000 नहीं 4,500। अब फाइनल अमाउंट का क्या मतलब होता है? सिंपली अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 4,500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर आपका? रेट दिया हुआ है। रेट क्या है? 20% 20% per annum। और मतलब क्या सर आपका पर एनम। और टाइम क्या दिया हुआ है सर आपको बताइए? 5 years। टाइम दिया हुआ मतलब क्या सर आपका 5 ईयर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करना पड़ता है कि टाइम ईयर्स में है या और रेट months पर में। एनम में है, तो इसका मतलब क्या कोहेरेंट है। अगर मंथ्स में होता तो हमको ईयर में कन्वर्ट मतलब क्या टाइम को करना पड़ता, तभी मतलब क्या सर आपका टाइम और रेट मतलब कोहेरेंट हो पाता। यहाँ पे क्या गिवन नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे निकालना क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल है ना। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है और यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब क्या गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या ना सर आपका प्रिंसिपल को लेंगे मतलब क्या सर आपका एक्स। तो प्रिंसिपल को अगर एक्स ले लिए तो यहाँ पे अमाउंट गिवन है, तो फिर आप ये बताओ कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका A प्रिंसिपल, minus P सॉरी अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। और इस केस में अमाउंट है क्या? 4,500 minus माइनस एक्स। अब बोलेंगे आप क्या करें सर? कुछ नहीं करना सर, इसी को लेकर डील करना है सर। ये क्या है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना। खोजना क्या है? principal। प्रिंसिपल खोजना है, ठीक है। अब सिंपल एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT by 100 पी आर into टी बाई मतलब क्या सर आपका 100। अब हाइपोथेटिकली मेरे पास जो जो हम लिख दे रहे हैं, मेरे पास 4,500 है माइनस एक्स है, हम लिख दिए, ठीक है। प्रिंसिपल तो मेरे पास था क्या? नहीं था। प्रिंसिपल को एक्स लिए थे, एक्स लिखते हैं, ठीक है। रेट मेरे पास क्या था? 20%, तो हम 20 लिखते हैं। टाइम मेरे पास क्या है सर आपको बताओ? 5 ईयर्स, तो मतलब क्या सर आपको 5 लिखती हैं। ये होल थिंग अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका? 100 मतलब क्या सर आपका लिखती है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात है? नहीं है। अब सिंपल सा एक बात समझो, यहाँ पे लिखा 100 इंटू क्या हो गया सर आपका 4,500 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स। और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 इंटू 20 क्या होता है? 100 होता है ना। तो यहाँ यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 100x, ठीक है ना। कोई चिंता वाला बात है? कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे एक सिंपल बात बताओ, बोथ अप्रोच हम लोग ले सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा अप्रोच मतलब क्या करें सर आपका लें? 100 को 4,500 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो ये हो जाएगा आपका 4,500,000 माइनस मतलब क्या है सर आपका 100x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका x। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4,500,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 200x, क्योंकि 100x प्लस मतलब क्या सर आपका 100x हुआ तो 200x हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, क्योंकि डायरेक्टली ये स्टेप में नहीं आते हैं तो इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिखना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 4,50,000 यानी ये है क्या 4,50,000, ठीक है ना। बाई मतलब क्या सर आपका 200। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब क्या हो गया सर आपको 2 1 टाइम्स 2
टू टाइम्स 4, फिर टू टाइम्स क्या हो चुका सर आपको 4 हो चुका, 1 0 10, 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10, 2 0 का मतलब क्या सर आपका 0। तो प्रिंसिपल आप देखो 2250 है ना। तो बस और कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब क्या है सर आपका लेंथी कर दिया और कुछ तो नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, अगर फाइनल अमाउंट क्या है सर आपका 2420 है, यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2420, और क्या बताया सर आपका, रेट रेट इक्वल्स टू क्या है सर आपका 4% पर एनम। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। टाइम क्या है सर आपका, 2.5 अब रेट पर एनम है, टाइम मतलब क्या सर आपका ईयर में है, तो चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे 1/2 मतलब क्या लिखा सर आपका ईयर्स लिखा, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 + 1 क्या सर आपका 5, तो ये हो गया आपका 5/2 मतलब क्या सर आपका ईयर्स हो चुका। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए गुड, क्या निकालने बोला है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, निकालने बोला है मतलब क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। प्रिंसिपल को लिया एक्स, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया सर आपको 2420 माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एस आई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई मतलब क्या है सर आपका 100। सिंपल अप्रोच लोगे परेशानी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, सिंपल अप्रोच नहीं लोगे परेशानी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। एक ही तरीके से मतलब क्या होता है सारा सम हो जाता है, इसलिए हम आपको बोले कि 10 12 15 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से सम समझो और सिंपल तरीके से मतलब क्या सर आपका सम को समझ लो। जब करते करते मतलब क्या सर आपका हैबिट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो फिर एक्सपेरिमेंट मतलब क्या करोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कौन करता है सर आपका एक्सपर्ट करता है। केमिस्ट तो केमिस्ट क्या होता है सर आपका एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। तो एक्सपेरिमेंट कौन करता है सर आपका एक्सपर्ट करता है ना। तो इसका मतलब क्या फिजिसिस्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, इसका मतलब क्या बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, करता है ना। तो सिर्फ केमिस्ट अगर बोलोगे तो आंसर बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट, हाँ बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट होता है सर। आप जब बायोलॉजी बुक पढ़ोगे, कहाँ पे थे हम लोग बताइए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या सर आपका 22,420 माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स है, ठीक है। लिखा हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है सर आपका पी, प्रिंसिपल को पी लेकिन हम नहीं लिए, प्रिंसिपल को मतलब क्या है सर आपका एक्स लिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल को अगर एक्स लिए तो रेट मतलब क्या है सर आपका 4%, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। टाइम क्या है सर आपका 5/2, तो 5 न्यूमरेटर में रहेगा और 2 मतलब क्या सर आपका रहेगा मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखना है हमको 100 लिखना है। अब सिंपली काम करना और कुछ तो नहीं करना है ना। तो सिंपल सा बात हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका समझ लेते हैं। 100 को वहाँ भेजने से फ़ायदा है, 2 को काटने में भी मतलब क्या सर आपका फ़ायदा है, ठीक है ना। 2 1 टाइम्स 2 और 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4, ठीक है। अब आप बताओ ये 100 को अगर यहाँ भेज दिए तो 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 2420 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10x, बस 10x ना और कुछ नहीं, क्योंकि 100 तो वहाँ भेज दिए ना। अब यहाँ पे 2420 माइनस मतलब क्या सर आपका 100x इक्वल्स टू क्या सर आपका 10x। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 242000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10x प्लस मतलब क्या सर आपका 100x। इसलिए मतलब क्या सर आपका 242000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 110x। इम्प्लाइज दैट, क्योंकि डायरेक्ट इम्प्लीकेशन तो ये नहीं है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सबको देना पड़ेगा x इक्वल्स टू 242000 अपॉन मतलब क्या सर आपका 110, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या सर आपका ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल, होप करते कि 11 से चला जाए, 11 1 11, 11 2 का मतलब क्या 22, फिर 2 रिमेन किया 220 22, उसके बाद 0 0। तो आप चेक करो क्या प्रिंसिपल था 2200 है। अच्छा ओके गुड, अब आगे आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग बताओ तो। चलो अब नंबर 10, नंबर 10 के बाद और भी कुछ है 11 है ना।
चलो कोई बात नहीं। इट्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। फिर यहाँ सर्टेन सम ऑफ मनी बोला है, तो फिर क्या लेंगे सर आपका प्रिंसिपल को मतलब क्या सर आपका एक्स लेंगे। इट्स द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years। इस मतलब क्या सर आपका 3/10 ऑफ द सम, जो भी सम था उसका मतलब क्या सर आपका 3/10 है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सर आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x/10। वेरी गुड। और ये कितना दिन में हुआ, तो यहाँ तक आपको बात मतलब क्या समझ में आया कि मतलब क्या सर आपके 3x मतलब क्या 10 हुआ। अब ये कितना साल में हुआ था सर आपका 3 साल में हुआ था, तो यहाँ पे हम सिंपली मतलब लिख दिया मतलब क्या सर आपका 3 years। ठीक है ना, यहाँ तक क्वेश्चन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या लिखा है देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, अननोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका अननोन है। यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला से काम मतलब क्या होता है आपको हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स मतलब क्या सर आपका PRT/y मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ पे थ्री का वैल्यू मतलब क्या था एक्स था, तो एक्स लिखा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मतलब क्या था सर आपका, सॉरी यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मतलब क्या था 3x/10 था, 3x/10 लिखा। पी का वैल्यू एक्स था तो मतलब क्या सर आपका एक्स लिखा। रेट अननोन था तो रेट को मतलब क्या सर आपको वैसे ही रहने दे दिया। और टाइम अननोन है क्या, टाइम तो अननोन नहीं है, टाइम मतलब क्या सर आपका 3 years है, तो यहाँ पे 3 लिखा सिंपली, अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 100 लिखा। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है आर, तो आर को हम आइसोलेट करके मतलब अकेले छोड़ दें, तो यहाँ पर लिखे मतलब क्या सर आपका 3x/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका x इंटू मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है, ये होल थिंग नहीं समझ में आया ना। 3x ऊपर था ऊपर रहा, 10 नीचे था नीचे रहा, 100 ऊपर गया। ठीक है, x नीचे गया, 3 ऊपर था 3 नीचे गया, r जहाँ पे था r वहाँ पे रह गया। ठीक है, अब जब ये सब कहानी हो गया थोड़ा सा रुक जाओ, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, x कैंसिल x कैंसिल, 3 कैंसिल 3 कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका रेट इक्वल्स टू 10% पर एनम। अब देखो कितना सिंपल है, बस तुम अलजेब्रा अगर सही से करते हो सारा काम आसानी से मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देखो हो गया आपका ना, ठीक है छुट्टी आपका हो गया। आपको होमवर्क देने से तो मतलब हमको मना कर दिया गया आज, तो आज आपको होमवर्क नहीं देंगे, नहीं तो आपको बोलते हैं कि मतलब आप याद कर लीजिए, है ना। लेकिन कल आपको जो होमवर्क देंगे तो वो होमवर्क मतलब क्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर वेडनेसडे आप कब तक बचाइएगा? कल कौन सा डे है, कल ट्यूसडे है ना। वेडनेसडे जो टाइम पे आते हैं वही टाइम पे आएंगे, क्योंकि कल आपका मतलब क्या सर आपका क्लास है नहीं, इसलिए कल आपका क्लास मतलब क्या सर आपका स्कूल रहेगा। हम लोग का प्रैक्टिस रहता है फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल का प्रैक्टिस चलता है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू मतलब क्या सर आपको 2760। तो प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को लिया मतलब क्या सर आपका एक्स विल अमाउंट टू मतलब क्या सर आपका 2760, यानी कि अमाउंट जो है वो मतलब क्या सर आपका 2760 है। तो इससे मिल जाता है कि आपका इंटरेस्ट गिवन नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2760 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स। अब यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम मतलब क्या सर आपका 3 years है, और यहाँ पे रेट दिया गया है, रेट मतलब क्या सर आपका 5% पर मतलब क्या सर आपका एनम है। ठीक है ना, पूछा क्या है व्हाट सम ऑफ मनी, नो व्हाट सम ऑफ मनी इज बिकमिंग दिस। इफ दे आर आस्किंग व्हाट सम ऑफ मनी इज बिकमिंग मतलब क्या सर आपका दिस, सो दे आर आस्किंग व्हाट, प्रिंसिपल दे आर आस्किंग मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ना। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका PRT/y मतलब क्या सर आपका 100। तो फिर क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2760 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज पी। लेकिन ये आपको ATP लिख के करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लिख के करना पड़ेगा PR सॉरी इंटू मतलब क्या सर आपका T, व्हाट इज T 3 बाई मतलब क्या सर आपका 100। ठीक है, अब आ जाइए 100 इंटू 2760 माइनस मतलब क्या सर आपका x। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो गया, 15x, हाँ। क्लियर है। 276,000 माइनस मतलब क्या सर आपका 100x इक्वल्स टू क्या सर आपका 15x, यहाँ तक ठीक है। तो 276,000 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100x प्लस मतलब क्या सर आपका 15x, यहाँ तक ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 276,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 115 मतलब क्या सर आपका x, implies that x इक्वल्स टू 276,000 अपॉन मतलब क्या सर आपका 115, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली समझिए 5 2 टाइम्स 10 1 रिमेन किया था तो हो गया 5 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 15। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए कि 5 5 का मतलब क्या 25 हो जाता है, क्या रिमेन किया आपका 2 6 26, फिर से क्या सर आपका 5 5 25, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, 1 0 10, 5 2 का मतलब क्या सर आपका 10, 5 0 का 5 0 का मतलब हो चुका, ठीक है ना। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, आप ये भूल जाइए, आप ये समझिए कि मतलब आपके पास 5 20 मतलब क्या सर आपका 2 है, 26 मतलब क्या प्राइम नंबर है ना, काटेंगे तो सम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। बताइए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 5 5 2 0 0, ये 2 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे 2 डिजिट अगर हम लेते हैं तो मतलब क्या सर आपका नंबर बड़ा आ रहा है तो डिवाइड तो किया जा सकता है ना। तो 23 2 का क्या होता है सर आपका 46 होता है। अब सिंपल से आप तो यहाँ 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, और 4 माइनस 4 मतलब क्या 0 होता है। अब तुम सोचो 3 के टेबल में लास्ट डिजिट 2 कब आता है, 3 4 जा 12, तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका 23 4 जा करके देखेंगे। तो 23 2 का 46 अगर था तो 46 डबल कितना होता है सर आपका 92 ही होता है ना, है ना। तो 23 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 92 हो चुका, ठीक है ना, क्लियर। अब उसके बाद 2 0 उतरा, मतलब ये कट चुका था, उसके बाद 2 0 उतरा लेकिन मतलब क्या डिवाइड नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर भी मतलब क्या 2 0 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। तो 23 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 23 मतलब क्या सर आपका 2400 टाइम्स। तो फिर आप ये बताओ कि x का वैल्यू क्या हो चुका, implies that x इक्वल्स टू 2400, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, गुड। सर जिन लोग बुक बनाया है उन लोग ये सब देख के किया कि बिना देखे किया, मतलब ये प्राइम नंबर इससे कट रहा है तो हम लोग को नहीं पता है, तो बुक वाला लोग को पता रहता है, बुक वाला लोग को सब पता देख रहता के है, बनाता है। सम देख के वो बनाता है, मतलब वो लोग को इतने साल का एक्सपीरियंस होता है ना सर, तो लोग खास करके डिफिकल्ट सम इजी सम हर तरह का सम मतलब क्या होता है मिला जुला के मतलब क्या करता है बनाता है, इसलिए डायरेक्ट कट जाता है, इसीलिए मतलब डायरेक्ट कट जाता है। नहीं तो फिर मतलब क्या है, नहीं तो आंसर आता 0.549 643 398, वो लोग करता क्या सर आपको जो सम वो लोग ऑलरेडी कर करके देख चुका है, नोट डाउन करता है, उसका आंसर भी नोट डाउन करता है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मतलब आपका प्रॉब्लम में वो पॉइंट भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है, और हाई लेवल में जाएंगे तो आएगा भी। तो ये हो गया आपका काम।